नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निमिष और आप देख रहे हैं गैजेट ब्रिक्स। गैजेट ब्रिक्स पर आपको मिलती है हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन और उसकी बाय करने के ऑप्शंस। तो प्लीज़ कंसिडर कीजिए gadgetbricks.com। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप एक लैपटॉप को या एक पुराने लैपटॉप को फास्ट बना सकते हैं अप टू 2 टाइम्स और 3 टाइम्स। तो इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हर एक लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन अलग होती है और कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ भी हो सकते हैं। तो ये चीज़ें कंसिडर करें और उसके बाद ही मेरे स्टेप्स है वो फॉलो कीजिए। सबसे पहली जो टिप है वो मैं देना चाहता हूँ वो है एक SSD इंस्टॉल करना। SSD एक सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है जो एक हार्ड ड्राइव से बहुत फास्ट होता है क्योंकि इसकी स्पिनिंग स्पीड अप टू 14,000 RPM होती है और एक नॉर्मल हार्ड ड्राइव के मुकाबले जो एक 7,200 RPM पे चलती है। तो इससे क्या होता है कि अगर आप अपना OS बूट अप कर रहे हैं तो इसमें आपको ज़्यादा एफिशिएंसी मिलेगी कंपेयर टू नॉर्मल लैपटॉप्स जिस पे हार्ड डिस्क चलती है। तो ये एक आपको एडवांटेज मिल सकता है क्योंकि SSDs बहुत फास्ट होती है कंपेयर टू हार्ड ड्राइव्स। तो ये बहुत ही एक अच्छा एडवांटेज है मेरे हिसाब से। और अगर आप कोई वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर या कोई गेम आपको अगर फास्ट लोडअप करना चाहते हैं तो आप ये वापस से यूज़ कर सकते हैं क्योंकि सॉलिड स्टेट ड्राइव बहुत ही फास्ट होती है तो ये लोडअप भी ज़्यादा अच्छे से कर सकती है। और अगर आपके पास एक हार्ड ड्राइव हो और आपके पास एक सॉलिड स्टेट ड्राइव का पोर्ट हो तो आप उसमें डेफिनेटली ये डालकर दोनों में आप एक मिक्स पा सकते हैं। जैसे कि आप अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप ये सॉलिड स्टेट ड्राइव में डाल के बाकी सारे जो मीडिया फाइल्स या कुछ भी जो बड़े फाइल्स हैं जो आप ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं वो आप हार्ड ड्राइव में रख के आप उसको स्टोर कर सकते हैं। तो ये एफिशिएंट स्टोरेज होगी। और सेकेंड टिप मैं आपको देना चाहता हूँ कि आप एक अच्छा रैम लीजिए और वो उसकी मेमोरी बढ़ाइए। तो एक अच्छा रैम होना बहुत ज़रूरी होता है मल्टीटास्किंग के लिए क्योंकि रैम से ही हमारी मल्टीटास्किंग हो सकती है। अगर हमारे पास कम रैम हो, फॉर एग्ज़ाम्पल बाकी जो सारे पुराने लैपटॉप्स होते हैं उसमें 2 या 4 GB के रैम स्टिक्स होते हैं, तो अगर आप इसमें एक और 4 GB या 2 GB की रैम स्टिक डाल दें तो आपकी मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। बट ये एक बार कंसिडर कीजिए कि जो रैम होगा उसका क्लॉक स्पीड आपको ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि अगर एक आप कम क्लॉक स्पीड की रैम लेंगे तो वो ऑब्वियसली आपको कम स्पीड देगी और वो कंपैटिबल नहीं होगी। तो एक ज़्यादा स्पीड की रैम लीजिए या जो इनिशियल रैम डाली हुई है वही मेगाहर्ट्ज़ की रैम लीजिए। फॉर एग्जांपल अगर आपके लैपटॉप में 1600 मेगाहर्ट्ज़ की रैम होगी तो आप 1600 मेगाहर्ट्ज़ की रैम लगाइए, या आपके लैपटॉप में 2200 मेगाहर्ट्ज़ की रैम होगी तो आप 2200 मेगाहर्ट्ज़ की लगाइए। तो ऐसे करके आपको मल्टीटास्किंग और बाकी सारे गेम प्लेज में आपको बहुत एडवांटेज मिलेगा और ये एक अच्छी बात होगी अगर आपको मल्टीटास्किंग करनी है। और मेरी थर्ड टिप ये होगी कि आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को रीइंस्टॉल करें। ऑपरेटिंग सिस्टम को रीइंस्टॉल करने से क्या होता है कि आपका जितना भी सॉफ्टवेयर में ब्लोटवेयर है या जो भी चीज़ होगी वो हट जाएगी और आपका लैपटॉप एक टाइप से फैक्ट्री रीसेट होगा। और फैक्ट्री रीसेट होने के बाद क्या होता है कि पूरा लैपटॉप का क्लीन हो जाएगा, जितना भी जंक फाइल्स रहेंगे वो सब निकल जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि आपके CPU की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और वो अच्छे से काम करने लग जाएगा। तो ये भी आप कंसिडर कर सकते हैं अगर आपको आपका CPU फास्ट करना है या अगर आपको कोई भी इश्यूज़ दिख रहे हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में ना कि हार्डवेयर में। और फोर्थ टिप मैं आपको देना चाहूँगा कि जो है आप गूगल क्रोम या इंटरनेट पे जितना भी कैश डेटा बचा हुआ है वो निकाल दीजिए। अगर आपको कैश डेटा पता नहीं क्या होता है तो मैं आपको समझाता हूँ कि कैश डेटा बेसिकली आपका जितना भी यूजेज होता है वो उसका डेटा अपने आप में स्टोर कर लेता है। तो उससे क्या होता है कि अगर जो भी आप कोई भी फाइल्स ओपन करते हैं या कोई भी टैब ओपन करते हैं वो वहीं से सीधे शुरू हो जाता है। तो उसके लिए कैश मेमोरी बहुत ही मायने रखती है। और अगर आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हो कि भाई अगर मुझे नहीं ज़रूरत पड़ती है कोई भी टैब्स वापस रिज्यूम करने की या कोई भी, तो अगर आप सिंपली एक बार जाके पूरा कैश क्लियर कर सकते हैं जिससे आपका पूरा क्रोम रीस्टार्ट हो जाएगा। रीस्टार्ट होने के बाद आप एक बार साइन इन कर लीजिए और आपका क्रोम लाइक न्यू सेम चलेगा और आपको बहुत सारी स्पीड और एफिशिएंसी मिलेगी। तो ये भी एक टिप है मैं आपको देना चाहता हूँ जो बहुत अच्छी है और एक बहुत इफ़ेक्टिव टिप है। फोर्थ टिप मैं आपको देना चाहूँगा, अगर आपके पास कोई PC है तो आप सिंपली अपना पावर सप्लाई बदल दीजिए। अगर आपका पावर सप्लाई अंडर पावर्ड हो, लाइक अगर आपका पूरा सिस्टम 300 वॉट्स की कंजम्पशन कर रहा हो और अगर आपका पावर सप्लाई 270 वॉट्स या 300 वॉट्स का होगा तो वो लिमिटेड पावर सप्लाई करेगा जिसके कारण आपके जो कंपोनेंट्स है वो एफिशिएंसी में काम नहीं करेंगे क्योंकि उनको इनफ करंट नहीं मिल रहा है।
तो इनफ करंट नहीं मिलने से क्या होता है, जैसे कि एक सेम थिंग है, अगर आपको कोई गाड़ी चलानी है और अगर उसका माइलेज 25 किलोमीटर पर लीटर होगा और अगर आप 25 किलोमीटर जाना चाहते हैं बट आपने सिर्फ आधा लीटर पेट्रोल डाला है, तो जाहिर सी बात है कि आपकी गाड़ी जो होगी वो 12.5 किलोमीटर चलेगी, ना कि 25। तो सेम बात है पावर सप्लाई के बारे में, अगर आपको कम पावर देंगे तो कंपोनेंट्स भी हाफ पावर पे चलेंगे, और अगर आप फुल पावर देंगे तो कंपोनेंट्स भी फुल एफिशिएंसी के साथ चलेंगे और फुल पावर पे चलेंगे। तो अगर आप परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कोई भी चीज़ ले रहे हैं तो आप डेफिनेटली कंसिडर कीजिए एक पावर सप्लाई लेना जो कि अच्छा होगा और आपके सब कंपोनेंट्स के साथ कंपैटिबल होगा। 5th टिप मैं आपको देना चाहूँगा कि आप अपने हार्डवेयर की क्लीनिंग कीजिए और अपने CPU के लिए कूलिंग सोल्यूशन ढूंढें, क्योंकि क्या होता है कि जब भी CPU जब भी थर्मल थ्रॉटलिंग करता है, थर्मल थ्रॉटलिंग एज इन अगर आपका CPU बहुत हीट हो जाता है तो वो बेसिकली अपने आप को अंडर पावर कर देता है, क्योंकि अगर वो अपने फ्रीक्वेंसी पे चलता रहेगा तो वो ओवरहीट होके जल सकता है या फट भी सकता है। तो इसके कारण वो अपने आप को थर्मल थ्रॉटल करता है, जिसके कारण वो अंडर पावर्ड हो जाता है और अपनी स्पीड स्लो करके वो हीट कम करता है। अगर आपके लैपटॉप को सफिशिएंट कूलिंग नहीं मिल रही है तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। इसके लिए वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है। आप एक कोई भी लैपटॉप स्टैंड ले सकते हैं जो कूलिंग या वेंटिलेशन के लिए काम करता है, या कोई भी कूलिंग पैड ले सकते हैं लैपटॉप के लिए जो आपके लैपटॉप में अच्छे से काम करेगा। इसके कारण क्या होगा कि अगर आप कोई लॉन्ग ड्यूरेशन में काम कर रहे हैं या कोई भी गेम खेल रहे हैं तो आपका लैपटॉप अपना साथ नहीं छोड़ेगा और वो डेफिनेटली कूल रहकर आपको अच्छी परफॉर्मेंस देगा टाइम टू टाइम। और ये थे मेरे 5 टिप्स आपको लैपटॉप 2 to 3 टाइम्स फास्ट करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और वो बेल बटन दबा देना, जिससे कि आप नोटिफाइड रहेंगे मेरी हर एक वीडियो आने के बाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज़ निमिष सावंत एंड यू आर वॉचिंग गैजेट ट्रिक्स।